हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को एक न्यू स्टोरी और सुनाने जा रही है। उस स्टोरी का नाम है ब्यूटी एंड बीस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय विद दादी। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक सिटी में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। उस बिजनेसमैन का नाम, व्यापारी का नाम घनश्याम था। वो बहुत पैसे वाला था। अक्सर वो बाहर जाता था, अपने सिटी से बाहर जाता था और पैसे कमाने के लिए। फिर कभी कभी उसको बाहर विदेशों में भी जाना पड़ता था। उसके 3 बेटियां थीं। सबसे जो छोटी बेटी थी वो बहुत क्यूट थी, बहुत प्यारी थी, और उस छोटी बेटी का नाम था ब्यूटी। ब्यूटी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही प्रिटी, सॉफ्ट हार्टेड थी। तो राजा जी अपनी बेटियों को, जो नगर का व्यापारी था, वो एक छोटा राजा था, तो वो अपनी राजकुमारियों को बहुत प्यार करता था, लेकिन सबसे छोटी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो छोटी बेटी को इसलिए प्यार करता था क्योंकि उसकी बेटी बहुत क्यूट और इनोसेंट, इंटेलिजेंट थी। तो उसकी समझदारी पे, उसकी इंटेलिजेंसी पे जो बिजनेसमैन था उसको बहुत प्राउड था। एक बार उसको जो है विदेश जाना पड़ा, फॉरेन जाना पड़ा बिजनेस के लिए। और जब वो कहीं बाहर जाता था तो वहां से खूब सारे गिफ्ट वगैरह अपने बेटियों के लिए ले आता था, खाने पीने की चीजें ले आता था और उनको देता था। वो बहुत हैप्पी रहती थी। तो जब वो फॉरेन गया और फॉरेन से लौटने लगा तो समुद्र में बहुत जोर से तूफान आ गया। तो नाव उसकी एकदम डगमग डगमग शिप से जाता था करने लगी, और उसी स्ट्रोम में जो है उसका सारा बिजनेस से जितना कुछ उसने कमाया था, पैसा, जितना मनी उसने वहां से लिया था, अर्न किया था, वो सारी मनी सब सी में चली गई। अब उसके पास तो कुछ भी नहीं पड़ा। जो बच्चों के लिए गिफ्ट लिया था वो गिफ्ट भी चला गया, जो मनी थी वो मनी भी समुद्र सी में चली गई। अब तो वो बहुत सैड हो गया। तो उसी स्ट्रोम में बहते बहते एक सी के साइड में आकर के वो लगा। फिर जब उसको होश आया थोड़ी देर में, तो वो देखता क्या है कि मैं तो एक सी के किनारे पड़ा हुआ हूं, मेरा सब कुछ चला गया है। फिर वो उठा और उठ करके चलता रहा। तो कुछ दूर पे जाकर के वो देखता है कि उस सामने जो है एक बहुत बड़ा सा महल है। वो उस महल के दरवाजे पर खड़ा हुआ। जैसे ही गया और खड़ा हो गया, वो मैजिकल डोर था, जादूगर जैसा, जैसे जादूगर वो करते हैं ना, मैजिक करते हैं, उसी तरह वो मैजिकल डोर था और वो डोर अपने आप ओपन हो गया। जो बिजनेसमैन था वो उस महल के अंदर एंटर कर गया, और महल के अंदर एंटर करने पर वो अंदर क्या देखता है, वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल महल है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत एक्सट्रीम ब्यूटीफुल। तो वो बहुत खुश हुआ देख करके, उसकी ब्यूटी को देखता रहा। फिर सामने क्या देखता है, एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल रखी है। उस डाइनिंग टेबल पे खूब सारे अच्छे अच्छे खाने के सामान रखे हुए हैं और बहुत सारे गिफ्ट के पैकेट्स भी रखे हैं। तो उसे भूख तो लगी हुई थी। उसने उसमें से एक एप्पल उठाया टेबल पर से और एप्पल को खाया। जैसे ही उसने एप्पल खाना शुरू किया, एक बहुत बड़ा जो है मॉन्स्टर, बैड इविल
मॉन्स्टर राक्षस आया और कहने लगा, हो तुम यहां क्यों, कैसे आए हो? तो बोला कि उसने सारी बात बता दी। बोला मैं ऐसे ऐसे समुद्र में मेरा सारा पैसा चला गया और फिर मैं सी के साइड में आ गया था। मैं बहुत भूखा था, चलता चलता मैं यहां आपके महल तक आ गया। मॉन्स्टर ने कहा, बहुत अच्छा, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, इसलिए तुम यहां कुछ दिन स्टे कर सकते हो। तो उसने कहा ओके, और वो जो है वहां पे रहा। मॉन्स्टर ने बोला, अब तुम अपने घर जा सकते हो। बिजनेसमैन जैसे ही अपने घर जाने के लिए रेडी हुआ, उसने देखा गार्डन में एक बहुत ही लवली रोज फ्लावर, रेड कलर का रोज फ्लावर है, उसे बहुत ब्यूटीफुल लगा। उसने खट से उसको प्लक कर लिया, तोड़ लिया, और तोड़ करके जैसे ही वो बैक हुआ, मॉन्स्टर ने देखा और बहुत तेज गुस्सा हुआ। तुमने ये फ्लावर क्यों प्लक किया है? वो बोला कि सॉरी, मैंने अगर आपके गार्डन की ब्यूटी बिगाड़ी। वो नो सॉरी, कुछ सॉरी नहीं, तुमको इसका पनिशमेंट मिलेगा। तुम्हारा यही पनिशमेंट है कि अब तुम कभी भी अपने घर नहीं जा सकोगे। तुम यहीं रह करके, यहीं स्टे करके तुम जो है काम करोगे और रहोगे, बिल्कुल नहीं जाओगे। उसने बहुत रिक्वेस्ट की मॉन्स्टर से, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी थ्री डॉटर्स हैं, मेरी डॉटर्स मेरे को वेट कर रही होंगी, मैं नहीं जाऊंगा तो वो बहुत परेशान होंगी, बहुत सैड होंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो मॉन्स्टर बोला, या तो तुम जाओगे या तो तुम्हारे बदले तुम्हारे घर का कोई भी मेंबर यहां पर रहेगा मेरे पास। तो बिजनेसमैन बोला, ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। तो इस तरह वो जो है बिजनेसमैन अपने घर आ गया, और घर आया तो देखा कि उसकी जो तीनों बेटियां थीं वो बहुत सैड थीं। उसने अपनी बेटी को, सारी बेटियों को पूरी बात बता दी कि कैसे मैं आ रहा था, शिप डूबा और सारा मेरा खत्म हो गया, सब नुकसान हो गया मेरा। तो छोटी बेटी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट थी। बिजनेसमैन अपने फादर की बात सुन करके उसने कहा कि पिताजी आप बिल्कुल मत परेशान होइए, मैं उस मॉन्स्टर के महल में जाऊंगी। बोले, नहीं बेटा, तुम कैसे जाओगी, तुम तो बहुत छोटी हो, इनोसेंट हो, तुमको बिल्कुल नहीं, हम नहीं जाने देंगे, एकदम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। उसने कहा, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, मैं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर उसके पिताजी ने परमिशन दे दी, और जो छोटी वाली बेटी, सबसे प्रिटी वाली थी, ब्यूटी नाम था उसका, ब्यूटी जो है मॉन्स्टर के महल चली गई। मॉन्स्टर ने जब उसको देखा, ब्यूटी को, तो बहुत खुश हुआ। वो उसकी ब्यूटी देख करके बहुत हैप्पी हुआ, और जितने लोग भी वहां महल में रहते थे सब लोग बहुत हैप्पी हुए। सब लोग जो है यूं 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 डांस करने लगे, अपना उसको देख करके, उसको अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे छूते, ऐसे छूते, ऐसे प्यार करते, ऐसे प्यार करते, और खूब उसको प्यार करते और अच्छा अच्छा खाना खिलाते। लेकिन मॉन्स्टर ने बोला उसको कि तुम यहां आई हो, तुमको यहां का सारा काम करना पड़ेगा। ब्यूटी ने कहा, बिल्कुल मैं करूंगी। और ब्यूटी डेली सारा काम करती महल का, अच्छा अच्छा खाना भी बनाती, सफाई भी करती, सब कुछ करती। तो उसके बिहेवियर से, उसके नेचर से सब लोग बहुत हैप्पी थे। महल में जितने लोग थे
सब लोग बहुत हैप्पी थे। इवन जो मॉन्स्टर था वो भी बहुत हैप्पी हुआ, बहुत खुश रहता था उससे। उसको ब्यूटी अच्छी लगने लगी, वो ब्यूटी से लव करने लगा। उसने ब्यूटी से कहा, ब्यूटी तुम क्या मुझसे मैरिज करोगी? ब्यूटी फटाक से उसको जवाब दे दी, नो मैं मैरिज नहीं करूंगी। मॉन्स्टर फिर सोचता है कि बात तो सही कह रही है, कहाँ मैं इतना अगली और गंदा व्यक्ति हूं और ब्यूटी इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी क्यूट है, तो वो कैसे मुझसे शादी करेगी? मैं तो मॉन्स्टर हूं, वो तो ह्यूमन एक प्रिटी गर्ल है। तो ब्यूटी जो है अपना काम करती और मॉन्स्टर डेली थिंक करता रहता, सोचता रहता, रोज उससे कहता, विल यू मैरी मी? क्या तुम शादी करोगी? विल यू मैरी मी? रोज वो रिफ्यूज कर देती। तो वो मॉन्स्टर इसके नेचर से खुश होकर के उसने कहा, ठीक है, तुम ये एक रिंग ले लो और ये रिंग अपने उंगली में पहन लो और पहन करके तुम अपने हाउस चली जाओ, जाओ यहां मत रहो। वो चली गई और अपने हाउस चली गई और मॉन्स्टर जाते जाते उससे बोला कि जब तुमको मीन्स ब्यूटी जब तुमको मेरी याद आएगी तो तुम ये अपने रिंग से, ये उंगली से ये रिंग उतार देना, तो तुम मेरे पास आ जाओगी। वो बोली कि ठीक है। फिर बेटी अपने पापा के पास चली गई, अपने फादर के पास चली गई। फादर के पास जाने पर वो अच्छे से रहने लगी, फिर सब लोग खुश खुश थे। एक दिन ब्यूटी को बहुत याद आ रही थी, जो मॉन्स्टर था उसकी बहुत याद आने लगी। तो उसने सोचा कि चले हम जरा सा मिल आए, देखें कैसी तबीयत है, क्या है, थोड़ा सा घूम आएंगे। उसने अपनी उंगली से, फिंगर से रिंग को निकाला। रिंग निकालते ही वो मॉन्स्टर के पास पहुंच गई, मॉन्स्टर के महल में। और मॉन्स्टर के ने वो देख करके ब्यूटी को बहुत खुश हुआ। जब ब्यूटी ने देखा कि वो यहां तो मॉन्स्टर की बहुत तबीयत खराब है, उसने देखा उसके यहां पर पेन हो रहा है, यहां शोल्डर पे पेन हो रहा है, यहां पे पेन हो रहा है, पूरे हैंड्स में पेन है। तो वो सोची कि ये तो इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। वो रह करके वहीं पर मॉन्स्टर की रोज देखभाल करती, उसको मेडिसिन देती, उसका अच्छा अच्छा खाने पीने का ध्यान रखती। उसकी सेवा करते करते मॉन्स्टर की बीमारी छूमंतर हो गई, मॉन्स्टर अच्छा हो गया एकदम। तो सब लोग बहुत खुश हुए। लेकिन इसी बीच जो है सेवा करते करते ब्यूटी भी मॉन्स्टर की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगी, उसको मॉन्स्टर अच्छा लगने लगा। तो उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, मुझे आपसे लव हो गया है। मॉन्स्टर बोला, कैसे आप? मैं एक मॉन्स्टर हूं, अगली आदमी हूं, आप इतनी ब्यूटीफुल हो, कैसे मैरिज करोगी? कहे नहीं, चाहे जो भी हो, मैं आप ही से मैरिज करूंगी, मुझे आपसे लव हो गया है। जैसे ही मॉन्स्टर ने यस कहा, वैसे ही मॉन्स्टर एक ब्यूटीफुल प्रिंस बन गया। क्योंकि मॉन्स्टर को एक फेरी ने ये श्राप दिया था। श्राप मीन्स क्रूड वर्ड्स कहा था कि तुम जो हो मॉन्स्टर बन जाओ। प्रिंस ने कुछ गलत काम किया था तो फेरी ने उसको जो है क्रूड वर्ड्स बोला, क्रूड वर्ड्स मीन्स श्राप दिया, तो वो मॉन्स्टर बन गया। और ये कहा कि जब तुमसे कोई एकदम ट्रू लव करेगा तभी तुम जो हो प्रिंस बनोगे। तो ब्यूटी को जो है वो मॉन्स्टर से ट्रू लव हो गया और मॉन्स्टर जो है वो प्रिंस बन गया प्यारा सा। तो दोनों एक दूसरे से लव करते थे और दोनों ने शादी कर ली।
शादी कर ली, फिर हैप्पी हैप्पी दोनों जो है वो ब्यूटी के पापा के पास गए, फादर के पास गए। वहां उसके फादर ने फिर से दोनों के अच्छे से मैरिज कर दी और दोनों खूब हैप्पी होकर के जो है वो रहने लगे। तो बच्चों, आज की स्टोरी बस इतनी ही। आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या आप समझते हैं इस स्टोरी से? क्या सोचा आपने? कोई अच्छी चीज मिली? गेनिंग वर्ड? तो इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की ब्यूटी पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके नेचर को, उसके ट्रू लव को, सिंसियरिटी को देखना चाहिए। ब्यूटी तो टेम्परेरी रहती है, बट जो प्यार होता है इंटरनली, जो लव होता है, वो तो परमानेंट होता है। तो इसलिए हमको इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि ब्यूटी पर नहीं जाना चाहिए और ट्रू लव सबसे करना चाहिए। तो आज के लिए इतना बच्चों। तो प्लीज एज यूजुअल एज लाइक करिए, जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे तो न्यू न्यू नोटिफिकेशंस, दादी जो आपके लिए प्यारी प्यारी स्टोरीज लाती है ना, वो जरूर आप तक पहुंचेगी और आप बिना उसके हेजिटेशन के आप उसको डेली वॉच करेंगे। सो लव यू बच्चों, बाय।